भैया, ये अमीरों की जिंदगी भी ना कितनी आसान होती है। सही कह रहे हो। हम जैसे गरीब आदमी की तो पूरी जिंदगी बस घर चलाने में ही निकल जाती है। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। ठीक है, हमें जल्दी पहुंचना है। सभी गाड़ियां ध्यान रखें, काफिला आगे बढ़ रहा है। अरे इतनी बड़ी गाड़ियां यहाँ। आर्यन सिंघानिया। जी मैं आर्यन हूँ, लेकिन सिंघानिया नहीं। मैं आरोही मेहरा हूँ, सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज की सीईओ। सर, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है। आज से आप सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। आपके पिता राजेंद्र सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आपको ही कंपनी संभालनी है। मैडम, ये क्या बकवास है। मेरे पापा तो बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। और मेरा इस दुनिया में मेरी बीवी तान्या के अलावा कोई नहीं है। आप लोग गलत जगह आ गए हैं। नहीं सर, आपको अभी सारी सच्चाई पता नहीं है। आप ही राजेंद्र सिंघानिया के इकलौते बेटे आर्यन सिंघानिया हैं। जब आप सिर्फ 7 साल के थे, तब आपके चाचा ने एक जाल बिछाया। उन्होंने आपको परिवार से अलग कर दिया। आपके पिता ने आपको सालों तक ढूंढा, लेकिन आपको नहीं मिले। और ये जो आपके गले में लॉकेट है, ये सिर्फ राजेंद्र सिंघानिया के पास था। ये लॉकेट सिंघानिया परिवार की पहचान है। अंदर आपकी और आपके पिता की उंगलियों के निशान हैं। डीएनए टेस्ट भी करवा लिया गया है। आप ही उनके वारिस हैं। मैडम, आपकी गलतफहमी हुई है। जो जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं। कृपया आप लोग अब जा सकते हैं। मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए। मैं अपनी चाय की टपरी से ही खुश हूँ। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये ब्लैक डायमंड कार्ड है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए हैं। आप जो चाहें खरीद सकते हैं। जब भी आपका मन बदले, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। मैं तुरंत आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। चलती हूँ सर, आप जब चाहें मुझे बुला सकते हैं। पागल लोग फिल्म देख के आए होंगे। 10 लाख करोड़। मजाक भी अच्छा करते हैं ये लोग। तान्या, कहाँ हो? खाना लगा दो, आज बहुत जोर से भूख लगी है। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। क्या कहा तुमने आर्यन? मैं, वो भी मैं, तुम्हारे लिए खाना लाऊं? और वो भी एक निकम्मे के लिए, जो ना तो कुछ करता है और ना ही उसे शर्म आती है। ये अपना सड़ा सा लगेज उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ आर्यन। मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। अब मैं कबीर मल्होत्रा से शादी करने जा रही हूँ। तान्या, ये क्या बोल रही हो? मैंने क्या गलती की? मैं रोज तो तुम्हारे लिए ही काम करता हूँ। प्लीज मुझे इस तरह मत छोड़ो तान्या। काम? तुम काम करते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी उस चाय की टपरी से मेरे शौक पूरे हो जाएंगे? तुम भी बहुत नादान हो आर्यन। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहती थी क्योंकि मैं अपना समय निकाल रही थी। और अब मेरा समय वैसा नहीं है। अब सब बदल गया है। इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ रहने में घिन आती है। तान्या, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो पहले ही कह देती। मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की। शायद तुम भूल रही हो। तान्या, मेरी वजह से ही आज ये तुम्हारी शान और शौकत है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आज से 5 साल पहले नहीं आता तो शायद तुम वहीं रायजात ग्रुप की एक मामूली सी नौकर होती। आज जो भी तुम हो, मेरे आइडिया और मेरे सपोर्ट की वजह से यहाँ हो। अपनी ये बकवास बंद करो आर्यन और चुपचाप उस टेबल पर रखे डिवोर्स पेपर पर साइन करो और निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हारी शक्ल 1 मिनट भी नहीं देखना चाहती हूँ। क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? अभी तक ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है तान्या?
नहीं माँ, मुझे भी लग रहा है कि ये ऐसे नहीं जाने वाला। लगता है इसे यहाँ से घसीट कर ही बाहर करवाना पड़ेगा। आप बस देखती जाइए माँ, अब मैं इसके साथ क्या करती हूँ। अच्छा, अब बहुत हो गया। कबीर, जरा बाहर आओ ना। क्यों रे भिखारी, तुझे लगा था कि चाय बेचकर तान्या को अपनी पत्नी बनाकर रखेगा? तेरी 200 रुपए की दिहाड़ी से तो तान्या का एक चप्पल भी नहीं आ सकता। अब जा, अपना ये सड़ा हुआ बैग उठा और फौरन निकल जा यहाँ से। ओ फटीचर, चल उस पेपर पे साइन कर और यहाँ से तुरंत निकल जा, वरना अभी सिक्योरिटी को बुला के तुझे घसीट के बाहर करवा दूंगी। ठीक है, अब जब तुम लोग डिवोर्स ही चाहते हो तो मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। देखो, हमें जिस दिन का इंतजार था वो दिन आखिर आ ही गया। अब हम दोनों आराम से शादी कर सकते हैं। ओए, क्या देख रहा है ऐसे? समझ नहीं आया क्या? अब ये घर, ये जिंदगी सब कुछ तेरा नहीं रहा। चल, अपना ये सड़ा हुआ बैग उठा और चुपचाप निकल जा यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल यहाँ एक सेकंड भी नहीं देखनी। साल की शादी, रोज की मेहनत, तान्या के लिए बनाई हर एक कप चाय, सब कुछ एक पल में बिखर गया। आंखों में आंसू भी नहीं बचे, बस एक खालीपन रह गया है। ये सच है या मजाक? 10 लाख करोड़? कोई फिल्म की हीरोइन लगती थी वो आरूही मेहरा। इतनी बड़ी गाड़ियां, इतना आत्मविश्वास, लेकिन मेरे जैसे चाय वाले को इतना बड़ा झूठ बोलने का क्या फायदा? कल बैंक जाके चेक कर लूंगा, अगर सच में कुछ है तो, वरना ये कार्ड फाड़ कर फेंक दूंगा। तान्या, तूने मुझे भिखारी कहकर निकाला, अगर ये सच निकला तो देखूंगा तेरा और कबीर का क्या हाल होता है। क्या मैं सच में राजेंद्र सिंघानिया का बेटा हूं? क्या सच में ये खास कार्ड है या मैं बेवकूफ बन रहा हूं? नहीं, चलो बिना कुछ सोचे चेक करवाते हैं। अरे भाई साहब, कहां घुसे चले आ रहे हो? ये बैंक है, सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं। तुम जैसे लोगों को तो एंट्री भी नहीं मिलती। बाहर निकलो। भाई, मुझे सिर्फ अपना अकाउंट चेक करवाना है, मैं कोई चोर डाकू नहीं। ये देखो, मेरे पास ब्लैक कार्ड है। ठीक है सर, आप अंदर जाइए। मुझे लगा कि आप कोई छोटे मोटे आदमी हैं, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैम, मुझे बैंक अकाउंट चेक कराना है। अरे तुमको गार्ड ने अंदर आने कैसे दिया? और तुम यहाँ आके बोल रहे हो बैंक अकाउंट चेक कराना है? तुम्हें पता भी है यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोगों के अकाउंट है। तुम जैसे फटीचर का तो यहाँ गार्ड के बराबर भी औकात नहीं है, और तुम मुंह उठाकर यहाँ अपना अकाउंट चेक कराने आ गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अकाउंट में 20-30 हजार करोड़ पड़े हैं कि तुम यहाँ चेक करवाने आ गए हो? चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुला के बाहर फेंकवा दूंगी। देखिए मैडम, ये बैंक है, यहाँ कोई भी आ सकता है। आप मुझसे इस तरह बिना कुछ फालतू बकवास किए चुपचाप मेरा अकाउंट चेक कीजिए। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया, पैसे चेक कराने आया हूँ। तुझे एक बार बोलने में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना कि यहाँ तुझ जैसे आदमी का अकाउंट चेक नहीं किया जाता। क्या चल रहा है? क्या हंगामा है? देखिए ना सर, ये फटीचर यहाँ आ गया है और बोल रहा है कि मेरा अकाउंट चेक करो। बेकार में टाइम खराब कर रहा है। ठीक है, जो ये बोल रहा है वो कर दो। अकाउंट चेक कर लो इसका, फिर जल्दी से बाहर भेज दो। लेकिन सर, मैंने एक बार कहा ना। सर के कहने पे तेरा अकाउंट चेक करने जा रही हूँ, और अगर इसमें 0 बैलेंस दिखा तो देख लेना तेरा क्या हाल होगा। मैं उसी वक्त जेल भिजवा दूंगी, याद रखना। दिखाओ अपना क्रेडिट कार्ड। ये तुम्हारे पास कैसे? ये तुमने जरूर नकली बनवाया होगा। नहीं, ये असली नहीं हो सकता। अब तो पक्का तुम्हारा जेल जाना तय है, क्योंकि ये कार्ड उसी के पास होता है जिसके अकाउंट में 1 लाख करोड़ से ऊपर हो।
और तुम्हारे पास तो 100 रुपए भी नहीं होंगे। ये नकली कार्ड नहीं है, तुम बस अपना काम करो, बाकी सच क्या है वो भी खुद सामने आ जाएगा। वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन तुमने जो किया है वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अभी चेक करने पे पता लग जाएगा कि ये कार्ड नकली है या असली। देखिए सर, मैंने कहा था ना ये बेकार में टाइम पास कर रहा है। ये कार्ड नकली है, इसे आप तुरंत पुलिस के हवाले कर दीजिए। तुमने ये फ्रॉड ब्लैक डायमंड कार्ड दिखाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, हमारा कीमती समय भी बर्बाद किया है। तुम्हें पता भी है यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, सब तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। आखिर आरूही मेहरा ने मुझे फ्रॉड कार्ड क्यों दिया? क्या वो मुझे फंसाना चाहती है? लेकिन कल उसकी आंखों में तो झूठ नहीं था, या फिर मैं ही सब कुछ गलत समझ रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरा अकाउंट चेक ही नहीं किया और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? अब तू सीधे जेल जाएगा। सिक्योरिटी। नहीं सर, मैं यहाँ फालतू टाइम पास करने नहीं आया था। मुझे लगता है ये कार्ड कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि इसे मुझे सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज की सीईओ आरूही मेहरा ने खुद दिया है। देखा सर, ये झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। अरे ओए फटीचर, झूठ भी ऐसा बोल कि किसी को थोड़ा विश्वास तो हो जाए। लेकिन नहीं, तू तो इतना ज्यादा फेक है कि लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे अच्छे से पता भी है आरूही मेहरा कौन है। वो सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज की सीईओ है, जिन्हें आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। सब बस उनका नाम जानते हैं। और तू बोल रहा है कि उन्होंने तुझ जैसे फटीचर को देख जो सड़क किनारे सिर्फ चाय बेचता है, ब्लैक डायमंड कार्ड दिया है। मजाक भी अच्छा है। आप देख क्या रहे हैं सर? इसे तुरंत जेल भिजवा दीजिए, क्योंकि ये अपनी फालतू बातों में पहले ही इतना टाइम बर्बाद कर चुका है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। हाँ प्रिया, तुम ठीक बोल रही हो। इसे तो जेल की हवा खिलानी पड़ेगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं सर, आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आरूही मेहरा को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये पागल हो गया है क्या? इसके पास आरूही मेहरा का नंबर होगा। हेलो हेलो, क्या मेरी बात आरूही मेहरा से हो रही है? हैक्स। जी सर, मैं आरूही मेहरा ही बोल रही हूँ। थैंक गॉड आपने कॉल किया। बताइए क्या प्रॉब्लम है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझे फ्रॉड ब्लैक डायमंड कार्ड क्यों दे दिया? आपने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? अरे नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आपसे जो भी कहा वो सब सही कहा था। और आपको किसने बताया कि वो ब्लैक डायमंड कार्ड फ्रॉड कार्ड है? मैं अभी इस शहर के सबसे बड़े बैंक में हूँ, एलिट सेंट्रल बैंक। यहाँ सब बोल रहे हैं कि मैंने फ्रॉड कार्ड लिया है और उनसे झूठ बोल रहा हूँ। आप 10 मिनट रुकिए सर, मैं अभी आपके पास पहुंच रही हूँ। उन बैंक वालों की क्या औकात कि आपको फ्रॉड बोल रहे हैं। अब तो ये पागलपन भी खत्म हो गया। देखते हैं 10 मिनट बाद क्या होता है। इसे खींचकर बाहर ले जाओ। रुको, आर्यन को छूने की हिम्मत भी नहीं करनी। क्या हुआ सर? क्या प्रॉब्लम थी? मैडम, जैसे ही मैं बैंक के अंदर आया, गार्ड ने मुझे रोक लिया। बोला कि यहाँ सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं, लेकिन मैंने किसी तरह अंदर आके अपना अकाउंट चेक कराने की बात कही। फिर ये प्रिया, इसने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे फटीचर कहा, बोला कि मेरे जैसे आदमी का यहाँ अकाउंट भी नहीं हो सकता। और फिर मैनेजर सर ने भी बिना चेक किए मुझे डांटना शुरू कर दिया और मुझे जेल भेजने की बात करने लगे। क्या तुमने सही से बैंक बैलेंस चेक किया था? जी जी मैडम, इसने चेक किया था, लेकिन ये फ्रॉड कार्ड निकला। किसने कहा कि फ्रॉड कार्ड है? अभी मैं आपके सामने कार्ड स्वाइप करती हूँ। स्वाइप मशीन लाओ जल्दी। अवेलेबल बैलेंस 10 लाख करोड़ रुपए है। तुमने ही कहा था ना ये फ्रॉड कार्ड है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कुछ? और तुमने ये कार्ड चेक किया भी था कि नहीं? नहीं मैडम, मैंने कार्ड चेक नहीं किया था। मुझे लगा ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस चाय बेचने वाले आम आदमी के पास ऐसा कार्ड नहीं हो सकता।
ये जरूर फ्रॉड है, इसलिए मैंने इसे सीरियस नहीं लिया। मैनेजर, तुम्हें पता है इस गलती से तुम्हारी ये बैंक डूब सकती है। और ये तुमने इस तरह का घटिया वर्कर रखा है जो एक आदमी को उसके कपड़ों और काम से जज करती है। इसे तुरंत नौकरी से फायर करो, वरना तुम्हारा बैंक एक झटके में डूब जाएगा और तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रिया, तुम फायर हो। अपने सामान समेटो और अभी निकलो। मैडम सॉरी, मैंने आपको गुस्से में फोन किया, मैंने नहीं सोचा था। कोई बात नहीं सर, अब आप मेरे साथ चलिए, ये जगह अब आपके लायक नहीं रही। सर, अब आप आराम से बैठिए, हम आपके नए घर जा रहे हैं। ये सब सच है ना? कल तक मैं चाय बेच रहा था, आज ये गाड़ी, ये सब? सर, ये सब आपका है, सिर्फ आपका। आपके पिता ने आपको छोड़ने के बाद भी आपके नाम सब कुछ रखा था, बस आपको ढूंढना बाकी था। मैडम, मैंने आज तक कभी इतनी महंगी गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठा। लग रहा है जैसे पूरा शहर मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा हो। सर, जल्दी ही ये शहर आपके कदमों में होगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। ये मेरा घर है? हाँ सर, सिंघानिया पैलेस, आपके पिता का बनवाया हुआ। अंदर चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। सर, ये सिर्फ एक घर नहीं, आपकी पहचान है। यहाँ हर चीज आपकी पसंद और आपके नाम। अब इस दुनिया को अपनाइए, क्योंकि ये अब आपकी हकीकत है। क्या हुआ? आवाज क्यों उदास है? तान्या सुन, उस आर्यन के बैंक अकाउंट में 10 लाख करोड़ रुपए हैं। मैंने खुद देखा, ब्लैक डायमंड कार्ड। आरूही मेहरा खुद आई थी। प्रिया, तुम पागल हो गई है क्या? 10 लाख करोड़? अरे वो चाय वाला भिखारी, तुझे क्या हो गया? अरे वाह, चाय वाला अरबपति बन गया। प्रिया, तूने शराब पी ली क्या सुबह सुबह? सुन प्रिया, तू आर्यन के पीछे पागल मत हो, वो आज भी वही फटीचर है। कल सुबह वो मेरे घर के बाहर पड़ा रो रहा होगा। 10 लाख करोड़? मजाक भी अच्छा है। देखा कितनी बेवकूफ है प्रिया। आर्यन और अरबपति सपने देख रही है वो। ये मैं? कल तक मैं चाय बेच रहा था और आज ये सब? सर, आप अब बिल्कुल सिंघानिया लग रहे हैं। मैडम, ये कपड़े, ये घर सब अजीब लग रहा है। क्यों नहीं मुझे सर, कल आपकी आइडेंटिटी रिवील की जाएगी। कल सुबह 11 बजे सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज में बड़ी मीटिंग है। मैं सबको बताऊंगी कि आप ही राजेंद्र सिंघानिया के इकलौते वारिस हैं। अब आपको कंपनी संभालनी है। वैसे तो पहले हमारी कंपनी के पास 20 से ज्यादा कंपनियां हैं जिन्हें हम फंड करते हैं। जैसे जैसे उनकी कंपनी बढ़ेगी, हम उनमें लगभग 50% शेयर्स के मालिक बन जाएंगे। इस वक्त हमारी कंपनी के मुकाबले में कोई नहीं है। कल मीटिंग में सारी कंपनियां आएंगी? सर, 22 कंपनियां हैं, जिन्हें पसंद ना आए आप अपनी मर्जी से बाहर कर सकते हैं। और हाँ, उनमें आपकी पत्नी तान्या और उसके बॉयफ्रेंड कबीर की कंपनी मल्होत्रा एंटरप्राइज भी है। दोनों कल मीटिंग में आएंगे। ये सब आपको कैसे पता कि तान्या मेरी वाइफ है? सर, हम आपको ढूंढ रहे थे, तब से ही आपकी हर बात का पता कर रहे थे। आपकी शादी, तान्या, कबीर, सब कुछ। इसलिए अच्छा ठीक है, जब आपको सब पता है तो कल जो मीटिंग होगी उसमें तान्या और कबीर की कंपनी को निकालकर बाहर फेंक देना, क्योंकि अब मैं उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। ठीक है सर, जैसा आप कहें। आपका फैसला ही हमारे लिए आखिरी है। बोलिए तो अभी उनकी डील कैंसिल कर दो। नहीं, अभी नहीं। कल मीटिंग में उनकी कंपनी का डील कैंसिल होगा, तब तान्या को समझ में आएगा कि उसने किसे अपनी जिंदगी से दूर किया है। वो मुझे भिखारी कहकर निकाल रही थी, अब देखते हैं उसका क्या हाल होता है। बहुत अच्छा सर, कल आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और आपकी असली पहचान भी दुनिया के सामने आएगी। अब आराम कीजिए, मैं कल सुबह आपको तैयार करके ले आऊंगी। आज की मीटिंग के बाद मल्होत्रा एंटरप्राइज का नाम हर जगह होगा। मैंने कहा था ना कबीर, हम जीतने के लिए बने हैं। सिंघानिया ग्लोबल के साथ डील मिलना मजाक नहीं है। और वो आर्यन अब तक शायद किसी गली में चाय बेच रहा होगा। देखो तान्या,
पूरा माहौल ही बता रहा है कि आज की डील हमारी होने वाली है। इतनी बड़ी कंपनियों में हम सबसे आगे हैं बिल्कुल। और आज के बाद हमारा नाम भी बड़े लोगों में गिना जाएगा। सोचो, अगर वो आर्यन ये सब देखता तो शायद खुद पर ही हंसता। छोड़ो उसे। आज हम यहाँ जीतने आए हैं और जीत कर ही जाएंगे। सर। मैडम प्लीज अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। हाँ बिल्कुल, ये रहा हमारा इनविटेशन। आज की मीटिंग की काफी खास है। देखा कबीर, आज हमारी डील पक्की हो जाएगी। 50% शेयर्स, हम अरबपति बनने वाले हैं। हाँ जान, और वो चाय वाला आज कहीं सड़क पे रो रहा होगा। अरे वाह, ये यहीं भी आ गया मेरे पीछे। तुझे क्या लगता है मेरे पीछे पीछे घूमने से मैं तुझे दोबारा अपना लूंगी? ये अपनी फटीचर वाली सूरत लेकर यहाँ से दूर हो जा। अरे भिखारी राजा, चाय बेचने के बाद अब मीटिंग में घुसने आ गया। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। देखो कबीर, ये अभी भी सपने देख रहा है। तुझे आरूही मेहरा ने बुलाया होगा क्या? जा रे, चाय बना कहीं और। मुझे यहाँ आरूही मेहरा ने बुलाया है। भाई तुझे सपने में भी नहीं मिलेगी आरूही मेहरा। अब भाग जा यहाँ से। जा रे आर्यन, तेरी औकात ही नहीं है यहाँ आने की। बाहर जा और अपनी टपरी खोल। अरे भाई लोग, देखो ये चाय वाला राजा सूट पहन लिया है, लगता है किसी की दया पर आया है। अब मीटिंग में घुसकर क्या करेगा? चाय बेचेगा यहाँ भी। कबीर सही कह रहा है। आर्यन, तुझे क्या लगा सूट पहनकर अमीर बन जाएगा? जा रे, बाहर जा और अपनी टपरी खोल। यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, तू यहाँ फालतू जगह घेर रहा है। अब बस भी कर, तू मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? एक बार बोल दिया ना कि तू निकम्मा है, अभी भी नहीं समझा? रुको। ओह, बस करो मैडम, यहाँ कोई गली कूचे का झगड़ा नहीं चल रहा है। तुम कौन हो? इस फटीचर को बचाने आई हो? ये मेरा पति है, हाँ, और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बीच में आने का। आपको सारे सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिल जाएंगे। अभी तो बस इतना जान लीजिए कि यहाँ कोई भी किसी को हाथ नहीं लगा सकता। और हाँ, ये फटीचर अब आपकी औकात से बहुत ऊपर है। अब इन्हें आंकने की कोशिश भी मत करना। सर चलिए, मीटिंग शुरू होने वाली है। जरूर इस फटीचर ने इस अमीर लड़की को फंसाया होगा। देखा कैसे उसका हाथ पकड़ कर ले गई? शायद ये कोई नई चाल है। वो लड़की कौन थी? लग रही थी बहुत बड़ी, सूट, कॉन्फिडेंस। और आर्यन को सर बोल रही थी। अरे ये सब क्या चल रहा है? और वो लड़की जिस तरह से उसे लेकर गई, कहीं ये आर्यन सच में किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार तो नहीं? अरे छोड़ ना, वो चाय वाला और बड़ा आदमी सपने देख रहा होगा। चल अंदर चलते हैं, डील पक्की करनी है। सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ सिर्फ एक मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी घोषणा के लिए जमा हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे संस्थापक राजेंद्र सिंघानिया कुछ साल पहले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने अपना एक इकलौता वारिस छोड़ा है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि वो वारिस आज हमारे बीच मौजूद है। मैं घोषणा करती हूँ कि सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन और मालिक हैं मिस्टर आर्यन सिंघानिया। नहीं, ये सब झूठ है, ये जरूर कोई चाल है। आर्यन चाय वाला चेयरमैन। दोस्तों, आज से मैं कंपनी संभाल रहा हूं। कुछ कंपनियों के साथ हमारा फंडिंग और शेयर डील था, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अब हमारे साथ नहीं रह सकती। मल्होत्रा एंटरप्राइज की सारी डील रद्द, उनका 50% शेयर कैंसिल, उन्हें कंपनी से बाहर किया जाता है। आर्यन प्लीज, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भिखारी का हाथ निकाल दिया, सब गलत था। प्लीज, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। प्लीज कंपनी मत छीनो, हमारी सारी जिंदगी इसी पे टिकी है। आर्यन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अंधी हो गई थी, तुम्हें भिखारी कहा, घर से निकाल दिया। प्लीज आर्यन एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, तुम्हें ठुकरा दिया। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी मत छीनो प्लीज, हम सड़क पे आ जाएंगे। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ,
याद है तुमने क्या कहा था? तेरी 200 रुपए की दिहाड़ी से मेरा एक चप्पल भी नहीं आ सकता। आप सब सुन रहे हैं, जिंदगी में इंसान की असली कीमत तब पता चलती है जब उसके पास कुछ नहीं होता। जब मैं खाली था तब मुझे ठुकरा दिया गया, मेरी इज्जत, मेरे सपनों, सबका मजाक बनाया गया। और आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो वही लोग मेरे सामने झुके हुए हैं। तुम्हारी अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम ऐसी औरत हो जो जहां पैसा देखती हो उधर ही दौड़ पड़ती हो, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। इसलिए अब जल्दी से अपना ये ड्रामा बंद करो और यहां से निकल जाओ। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर ले जाओ। आर्यन प्लीज एक बार सुन लो सर, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। मुझे आर्यन से बात करनी है, वो मेरी बात जरूर सुनेगा, बस एक बार। चलो तान्या, अब कुछ नहीं होगा। आज से सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। हम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पहचान बनाएंगे। हर उस कंपनी से आगे निकलेगी जो आज खुद को सबसे बड़ा समझती है, मैं वादा करता हूं। और जहां तक बात है कुछ लोगों की जो आज यहां से बाहर गए हैं, उनकी कंपनी अब इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएगी। उनका हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हर सपोर्ट खत्म हो चुका है। बहुत जल्द वो पूरी तरह दिवालिया हो जाएंगे। शॉर्ट फिल्म देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।